जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी के क्लास देगा में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 VVI 30 MMC की दोस्तों हिस्ट्री है जैसी वो 2025 दोस्तों आप लोग का 30 हम VVI MMC को बताएंगे। फिर दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्थल है दोस्तों जो मृतकों के टीला रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों मृतकों के टीला रूप में जाना जाता है। या भाई महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध है ना दोस्तों, उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म दोस्तों लुबनी में हुआ था, लुबनी में हुआ था। या भाई क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ भाई अल्बर्नी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ अल्बर्नी भारत आया था। अब है जजिया कर क्या है? जजिया कर दोस्तों धार्मिक कर है, जजिया एक धार्मिक कर है। अब है महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है दोस्तों, महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। यहाँ वह निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? देखिए दोस्तों पूछा है सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने किया था दोस्तों, कुषाणों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। या भाई अल्बर्नी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में की थी। किताबुल हिंद रचना अल्बर्नी ने अरबी भाषा में किया था। या भाई विजयनगर साम्राज्य द्वारा सैनिक और सैनिक सेवा में लिए जाने वाला भूमि दान कहलाता है। तो यमलम कहलाता दोस्तों, यमलम कहलाता था। या भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। या भाई 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, कैनिंग दोस्तों भारत का जनरल और गवर्नर था 1857 विद्रोह के समय। या भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पूछा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये योम हरुम थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सबसे बड़ा शहर दोस्तों मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो दोस्तों सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में। जब सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? दोस्तों वहाँ का है दोस्तों, वहाँ का दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों, वहाँ का लोहा का ज्ञान नहीं था। या भाई महाजनपद कितने थे? देश में महाजनपद 16 थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे दोस्तों, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। अब भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? तो किसने किया था दोस्तों? मौर्य राजवंश ने दोस्तों सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत मौर्य राजवंश ने किया था। अब स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। अब सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, रायसेन में। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों, गोपुरम मंदिर का एक प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। अब प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है दोस्तों, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, हम्पी। अब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? इस तो पूछा क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? देखिए तो रामानंदन ने लाया था दोस्तों, रामानंदन ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था। अब खान खा क्या अर्थ है? तो खान खा अर्थ है दोस्तों आश्रम, या आश्रम दोस्तों, खान खा अर्थ है आश्रम।
यहाँ पे डामिनिए को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है डामिनिए को। यहाँ पे दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों, दांडी गुजरात में स्थित है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसने पूछेगा संविधान सभा के यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह अस्थायी शशिनारायण सिन्हा दोस्तों थे। शशिनारायण सिन्हा दोस्तों यह अस्थायी अध्यक्ष है, वो अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। अरे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? दोस्तों 1915 ईस्वी में, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यहाँ पे हाइसन की पराग पर स्थित संबंध है, समुद्र गुप्त से दोस्तों, हाइसन पराग पर स्थित समुद्र गुप्त से संबंधित हैं। यहाँ पे लेट वाई व्यवस्था किसने लागू किया? तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था दोस्तों, थॉमस मुनरो ने लेट वाई व्यवस्था को लागू किया था। तो दोस्तों आप लोग का VVI 30 से MC को दोस्तों समझा दें दोस्तों आसान भाषा में। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।